यही कलिकालन साधन दूजा। कौन से साधन? बोले योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। इनका निषेध नहीं है बंधुओं, इनका निषेध नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जब सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की लगाते लगाते भगवान का नाम लेकर भगवान मिल सकते हैं, तो आफत में काहे को पड़ना, काहे को मेहनत करना। बंधु और बहनों, ये योग थोड़ा कम करो भाई, ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और पूज्य डोंगरे जी महाराज के श्रीमुख से मैंने सुना है कि योगी अगर भोगी अगर योगी बनने की कोशिश करेगा तो रोगी हो जाएगा। आपने देखा होगा जितने आसन व्यायाम करने वाले होते हैं सब रोगों से भरे रहते हैं, सब हमेशा आपको कोई न कोई बीमारियों में उलझे रहेंगे। जो कुछ नहीं करता वो बिल्कुल मस्त रहता है। योग, यज्ञ करना और मुश्किल, संस्कृत का अध्ययन नहीं है, यज्ञ करने का विधि विधान आता नहीं है। फिर 3,500-4 हज़ार रुपये किलो घी मिल रहा है, असली वो भी असली है कि नहीं मालूम नहीं है। बच्चों को रोटी चुपड़ने की तो मुश्किल हो रही है, ये स्वाहा स्वाहा में कहाँ से लाओगे। फिर बच्चे यज्ञ नहीं करने देंगे, इतना महंगा डिस्टेम्पर, इतनी सुंदर कोठी बनाई है, पुताई की है, बाबूजी क्या आफत ले आए कथा में जाकर, ये नहीं चलेगा। तो ये भी करना बहुत मुश्किल है। योग, यज्ञ, जप करना तो और ही मुश्किल है। जैसे ही माला लेकर हाथ में बैठी है जप करने के लिए, इतनी बढ़िया नींद आती है कि पूछिए मत। जितनी बढ़िया नींद जप करने में आती है इतनी चारपाई पर लेट कर नहीं आती है, और मुश्किल है। योग, यज्ञ, जप, तप कहते हैं सत्य और शुभ के लिए संकट सहन करना, कष्ट सहन करना, ये और कठिन है। व्रत करना तो पूछो ही मत। व्रत वाले दिन आदमी दिन भर खाता है, रोटी तो वैसे 2 ही बार खाएगा, सवेर और शाम खाएगा, लेकिन व्रत इधर से आएगा तो इधर से केला खा लेगा, इधर से आएगा अमरूद खा लेगा, इधर से आएगा जरा से थोड़े से मखाने सेक दीजिए, इधर से आएगा थोड़ी चाय बना दी, दिन भर खाता है। जन्माष्टमी का एक व्रत मुश्किल से करते हैं, रात को 12 कब बचेंगे, मुश्किल पड़ जाती है कि आज रात को 12 बजेंगे ही नहीं। और कई बार तो मैंने देखा है कि रात्रि को 8-9 बजे ही आदमी सो जाता है कि जब 12 बजे तो जगा देना हमको, तो ये और कठिन है। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा का तो भगवान ही मालिक है। अब में से जो बड़े बड़े परिवार के सज्जन बैठे, माताएं बंधु बैठे हैं, उनको हटाइए तो मत, लेकिन जैसे आपने घर में और कामों के लिए काम करने वाले रखे, बर्तन मलने के लिए रखे हैं, बुहारी लगाने के लिए रखे हैं, फुलवाड़ी को पानी आदि देने के लिए रखे हैं, गाड़ी चलाने के लिए रखे, ऐसे हमने पूजा पाठ करने के लिए भी पंडित जी रखे। पंडित जी पूजा कर जाइए, हमको बैठने की भी फुर्सत नहीं, हम मोबाइल में ही अटके रहेंगे, हम अखबार ही चाटते रहेंगे, हम गप्पे ही करते रहेंगे। तो ये बहुत कठिन था। ऋषि लोग त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, वो जानते थे कि आगे का कलकाल का समय इतना भयानक होगा कि ये मोबाइल, अंकल उनको मालूम था कि मोबाइल आ जाएगा, एक क्षण भी हाथ से छूटेगा नहीं। अच्छा, एक अखबार से पेट नहीं भरता, 4-4, 5-5 अखबार चाटते, और सब में एक ही प्रकार के अपराध भरे हुए हैं। सारे अखबारों में एक ही प्रकार की सूचनाएं हैं। तो बरबर ये करेगा, पूजा पाठ करने का हमको समय कहाँ है, तो फिर क्या करें? बोले राम ही सुमेरिए गाइए राम। भगवान का नाम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते लेते रहिए, भूल जाइए कोई बात नहीं है, याद आ जाए फिर ले लीजिए। जब समय मिले भगवान की मधुर मंगलमयी कथा कानों से सुन लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। इस कल काल में कोई दूसरा कठोर साधन नहीं। संतत सुनिए राम गुण ग्राम। जब समय मिले, जब अवसर मिले, भगवान की मधुर कथा को सुने, और कोई दूसरा भगवान, ये वैज्ञानिक सिद्धांत में बोल रहा हूं, केवल गप्पे नहीं बोल रहा हूं। हम जो मुख से सटकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, तो विज्ञान है ये, हम जो मुख से सटकते हैं
वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है, और जो हम कानों से सटकते हैं, कानों से सुनते हैं, वो मुख के मार्ग से बाहर निकलता है। कानों से राजनीति की चर्चा सुनेंगे, मुख दिन भर राजनीति की बातें करेगा। कानों से व्यापार की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर व्यापार की बातें करेगा। कानों से संसार की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर संसार की बातें करेगा। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेंगे, मुंह दिन भर भगवान की ही बातें करेगा, कथा की ही बातें करेगा, कथा की चर्चा करेगा। और एक दूसरा सिद्धांत है बंधुओं, हमारे जो होठ बोलते हैं, एक दिन हमारा हृदय वैसा ही हो जाता है। होठ अगर दुनिया की चर्चा करेंगे तो हृदय दुनियादारी से भर जाएगा। होठ राजनीति की चर्चा करेंगे, हृदय राजनीति से भर जाएगा। होठ अगर भगवान की चर्चा करेंगे तो हृदय भगवान की सुगंध से भर जाएगा, भगवान के सद्गुणों से भर जाएगा। इसलिए जैसे हो वैसे, ये मत देखिए कि वक्ता कौन आया है, वक्ता मत देखिए, वक्तव्य देखिए, जो आया है वो क्या सुना रहा है। अगर संसारी चर्चा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी सुना रहा हो, बहाने बनाकर उठकर चले जाइए। और भगवान की कथा कोई साधारण बालक भी सुना रहा हो तो बहाने बनाकर बैठ जाइए। कुल मिलाकर भगवान की कथा सुनना चाहिए। इस कलयुग में और कोई दूसरा साधन है नहीं। जिसको भी भगवान का दर्शन हुआ है, जिसको भी भगवान का दर्शन होता है, और जिसको भी भगवान का दर्शन होना है, कथा से ही हुआ है, कथा से ही होता है, और कथा से ही होना है। कोई दूसरा साधन नहीं। यही कलिकाल साधन दूजा। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं श्री विभीषण जी। विभीषण जब भगवान के पास आ गए तो भगवान ने कहा कि विभीषण, हमारे पास तो आना इतना संभव नहीं था, हमारे पास कैसे आ गए? बोले, भगवान आपकी कथा सुनकर आ गए। श्रवण सुयश सुन आए हूं, इन कानों से आपकी मधुर कथा सुनी, चला आया। कथा कहाँ, रुड़की गए थे क्या? बोले नहीं। फिर बोले घर पर ही बैठकर सुनी थी। किसने सुनाई थी? बोले श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान ने कहा मान लिया, ये हमने मान लिया कि तुमने कथा सुनी और यहां तक आ गए, पर ये बताओ कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, तुम कैसे आ गए? विभीषण जी ने बहुत सुंदर बोला है। विभीषण जी ने कहा भगवान, श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार उनका दर्शन करा दिया जाए। जिसकी कथा इतनी सुंदर, वो स्वयं कितना सुंदर होगा। हमारे सुनील जी गाते हैं, एक बार वो पद गा लीजिए। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन तेरा ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन तेरा ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। हाँ जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। मेरे जैसे अभिलाषी को, मेरे जैसे अभिलाषी को जाने कब दर्शन होगा। जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना इसलिए सुंदर होगा। हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। कथा सुनिए, बेड़ा पार हो जाएगा। किसी और दूसरे कठोर साधन में उलझने की आवश्यकता नहीं। जो कर रहे हैं वो छोड़िए मत, लेकिन जो नहीं कर पा रहे वो घबराइए मत, वो डरिए मत। उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम, और भगवान का नाम तभी लेने में आएगा जब आप भगवान की कथा कानों से सुन लेंगे। जिनकी ये कथा है, भगवान स्वयं इस कथा को सुनते हैं। भगवान स्वयं इस कथा को सुनते हैं। शंकर जी स्वयं कथा सुनने के लिए कैलाश से चलकर सुदूर दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं। सारे देवी देवता ऋषि मुनि कथा सुनते हैं। कथा हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। सरस्वती जी ब्रह्मा जी के भवन को छोड़कर कथा सुनने के लिए रुड़की के इस नेहरू स्टेडियम में आकर बैठती है। अरे आपके लिए तो सोफे बिछाए हुए, उनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। जहाँ जगह मिली होगी वहीं बैठ गई हूँ। जितने भी सृष्टि के तीर्थ हैं बंधुओं, जैसे ही कथा का मंगलाचरण प्रारंभ होता है, सारे तीर्थ दौड़ दौड़ कर कथा श्रवण करने आते। तत्रैव गंगा यमुना च वैणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वान तीर्थान बसंति तत्र। कहाँ? बोले यात्रा चतोदार कथा प्रसंग, जहाँ कथा गाई जाती है सारे तीर्थ वहाँ आकर बैठ जाया करते हैं। 9 दिन तक 8 दिन तक जब तक कथा चलती है निवास करते हैं। आप तो उठकर चले जाएंगे सोफे पर, ठाट से पलंग पर रात्रि को सोओगे एयर कंडीशन में, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। वो तो जहाँ तहाँ पंडाल में बैठ जाएंगे विभिन्न वेश रूप धारण कर।
तत्रैव गंगा यमुना च वैणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान् तीर्थानि वसन्ति तत्र यात्रा चितोदार कथा प्रसंग। बंधु और बहनों, जिनकी ये कथा है भगवान श्री राम, वो स्वयं इस कथा को सुनने के लिए पागल रहते। एक बार नारद जी भगवान से झगड़ा करने लगे, भगवान आपका ठौर ठिकाना ही नहीं है, कहीं बैकुंठ आते हैं वहां नहीं दिखाई देते, क्षीर सागर जाते हैं वहां नहीं दिखाई देते, गोलोक आते हैं वहां नहीं दिखाई देते, साकेत में जाते हैं वहां नहीं दिखाई देते। अरे कोई जरूरी बात आपसे करनी हो तो कोई स्पेशल नंबर, कोई जगह तो बताइए कि हम आपके पास कहाँ आकर मिलें। भगवान ने कहा कि ज्यादा परेशान मत करना, लेकिन जब बहुत जरूरत पड़े तो रुड़की स्टेडियम में आ जाना, वहाँ कथा सुनता हुआ मिल जाऊंगा, वहाँ बात कर लेना। और ये मैं केवल गप्पे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मधुभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां बैठकर मेरी कथा गाते हैं, मैं वहां बैठकर कथा सुनता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और श्री हनुमान जी, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, 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 लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम छम जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम जय हो, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, हरि बोल। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम। हनुमान जी पागल रहते, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सारी मोक्ष की आत्माएं, जितनी भी मोक्ष की परमहंस आत्माएं, अशरीरी आत्माएं जो समाज में विचरण करती हैं, आपने कभी अनुभव किया होगा, जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है, ऐसे वायुमंडल में भी ट्रैफिक चलता है, शुभ आत्माओं का, अशुभ आत्माओं का। आपने कभी अनुभव किया कि नहीं किया मालूम नहीं, लेकिन कभी मेरी बात सुनकर आप अनुभव करिए। आप जा रहे थे रास्ते पर गुनगुनाते, कहीं भी जा रहे थे, अचानक आपका माथा ठनकने लगता है, मूड बिगड़ जाता है। कोई फ़ोन नहीं आया, किसी ने कुछ बोला भी नहीं, कोई था भी नहीं, लेकिन अचानक आपका मूड बिगड़ा सा हो जाता है, कुछ माथा ठनक सा जाता है। कारण क्या है? इसका अर्थ है वहाँ से कोई अशुभ आत्मा पास हुई थी, आपके ऊपर उसका प्रभाव आ गया।
आप जा रहे थे, कोई फोन नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई मिला भी नहीं, लेकिन अचानक आपके मन में कुछ गुदगुदी सी होने लगती है, कुछ अच्छा सा होने लगता है। कह नहीं सकते कैसा होता, लेकिन कुछ अच्छा सा लगने लगता है। इसका अर्थ है वहां से कोई दिव्य आत्मा निकल कर गई थी। इस वातावरण में शुभ और अशुभ आत्माओं का विचरण रहता है। और बंधुओं और बहनों, जिस घर में अशुभ आत्माओं का प्रवेश हो जाता है, उस घर में अशुभ आत्मा शुभ कार्य नहीं होने देती, होते होते काम बिगाड़ देती, अड़ंगा लग जाता है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, क्या बताएं, क्या लीला है भगवान की, काम होते होते बिगड़ जाता है। इसका अर्थ है कोई न कोई अशुभ आत्मा आपके किसी आचरण से, व्यवहार से, किसी कारण से आपके परिवार में आ चुकी है। और जिस परिवार में शुभ आत्मा आके बैठ जाती है, लाख दुश्मन हो जाएं, कोई न कोई बुरे समय में भी कोई न कोई रक्षा करने वाला आपके पास आ जाएगा आपका। वो शुभ आत्मा कहीं न कहीं से रक्षक बुला लिया करती। तो ये जो शुभ आत्माओं को बुलाने का तरीका है, ये केवल भगवान की कथा है और कोई दूसरा साधन है। यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए। हमेशा कानों से भगवान राम की मधुर मंगलमयी कथा सुनिए, कृष्ण की श्रीमद् भागवत सुनिए कानों से, और दिन भर भगवान की सुगंध में डूबे रहिए। परमहंस आत्माओं के लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार गा लीजिए। जीवन मुक्त महामुनि जीव, जीवन मुक्त महामुनि जीव, जीवन मुक्त महामुनि जय, जीवन मुक्ति महामुनि जीव, हरि गुण सुरहि निरंतर देव, हरि गुण सुनहि निरंतर देव, जीवन मुक्त महामुनि जय, जीवन मुक्त महामुनि जीव, हरि गुण सुनहि निरंतर देव, हरि गुण सुनहि निरंतर देव। कानों से भगवान की कथा अमृत का श्रवण करिए। होठ दिन भर भगवान की चर्चा करेगा, और जब होठ भगवान की चर्चा करेगा तो हृदय में सोए हुए भगवान जाग जाएंगे। भगवान सबके हृदय में है, लेकिन सो रहे हैं। शांताकारम भुजग शयनम। भगवान जगते हैं भक्त की पुकार पर। जब आप कथा सुनेंगे तो कुछ न कुछ कीर्तन कथा की चौपाई गुनगुनाएंगे भी। भगवान जागता, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा नाम ले रहा है, चिंता मत कर, अब तू आराम से सो, मैं जाग कर तेरे सारे काम ठीक करूंगा, चिंता करने की आवश्यकता